तो व्यूअर्स, आपकी मुलाकात कराते हैं हम अपने बहुत प्यारे दोस्त मोहसिन साहब से, जिनका ये प्रिंटिंग प्रेस है, और वो आपको अपने प्रिंटिंग प्रेस के बिज़नेस के बारे में और अपनी जो सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम मोहसिन अली है जी। ये मेरा फैमिली बिज़नेस है और 4 फादर से ये मेरा बिज़नेस चल रहा है। ऑलमोस्ट 45 ईयर से हम मार्केट में काम कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत की है मेरे पेरेंट्स ने और ग्रैंडफादर ने, बहुत मेहनत इस काम में किया। मुझे काम सौंपा गया था इस काम को इस्टेब्लिश करने के लिए और इसको ग्रोथ देने के लिए। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत किया इसमें, इस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो है ना। तो मोहसिन साहब, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी? आप मतलब आप पहले क्या कर रहे थे और आप अपने इस बिज़नेस की तरफ आप किस तरफ मूव हुए? मैं बेसिकली MBA फाइनेंस हूँ। फर्स्ट डिवीज़न में मेरी डिग्री है मेरे पास। मैंने बहुत सर्वे किया, जॉब्स की तरफ मैं गया, लेकिन मुझे नहीं कुछ ऐसा चीज़ नज़र आई कि मैं जिससे सेटिस्फाई हो सकूँ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। तो फिर जब मुझे पता लगा कि अपना ही बिज़नेस हमारा इतना बेहतरीन है तो क्यों ना इसको ग्रोथ इसको इस्टेब्लिश किया जाए। ये कुछ ऐसी मेजर्स थे मेरे माइंड में। और फिर जब मैंने अपने फादर्स के साथ मिल के काम शुरू किया तो उन्होंने बड़ा गाइड किया, बड़ा हेल्प मुझे किया और एक्सपोजर उन्होंने मुझे बहुत दिलवाया इस फील्ड में। दूसरे जैसे हमने देखा है प्रिंटिंग प्रेस हैं, काफ़ी पिंडी के अंदर हैं, इस्लामाबाद के अंदर हैं और बहुत से ग्रो भी कर चुके हैं। तो आपने अपनी एजुकेशन को कैसे यहाँ पे यूटिलाइज़ किया? मैं बेसिकली शुरू से ही फाइनेंस ओरिएंटेड गाय था, लेकिन एक क्रिएटिव स्किल्स माइंड में बहुत ज़्यादा थे। उस चीज़ को पॉलिश किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अबूर हासिल किया, बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी की तरफ हमने गामजन हुए। हम लोग जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल प्रिंटिंग मशीन्स हैं वो हमने परचेज़ की और उस ट्रैक पे हम जब से फॉलोअप में आए हैं, उसके बाद से जब मैं और अब्बू इस यानी कि वालिद साहब का एक्सपीरियंस और मेरी मेहनत जो है वो जब दोनों आपस में मर्ज हुई हैं तो उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मार्केट में बड़ा अल्लाह का शुक्र है नाम अच्छा है। प्रिंटिंग क्वालिटी हमारा मेन मोटिव होता है हमेशा कि क्लाइंट को अपने हम दी बेस्ट अवेलेबल प्रिंटिंग क्वालिटी हम प्रोवाइड करें। अच्छा, तो मोहसिन साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपके प्रिंटिंग प्रेस के कितने स्टेप्स होते हैं? मतलब एक आम व्यूअर्स देखना चाहता है कि जो शुरू से लेके आखिर तक कितने स्टेप्स बनते हैं? बेसिक सबसे पहला स्टार्ट हमारा होता है, इनिशियल जो होता है वो डिज़ाइनिंग होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिस तरह कोरल ड्रॉ, एडोबे। यहाँ से स्टार्ट होता है, ग्राफिक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। उसके बाद प्रोसेस होने के लिए ये फिल्म प्रोसेस और प्लेट प्रोसेस के लिए चला जाता है। ये जब प्रोसेस होकर वापस आता है उसके बाद हम इसको प्रिंटिंग के प्रोसीजर में लेके आते हैं। मटीरियल्स वगैरह मंगवा लिए जाते हैं जो रिक्वायर्ड मटीरियल्स होते हैं, डिज़ायर्ड क्लाइंट के जो होते हैं। उसके बाद हम प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं और राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम उसको क्वालिटी मैनेजमेंट रखते हैं। उसके हम प्रोसेस शीट्स निकालते हैं, कलर प्रूफिंग, सैम्पलिंग करते हैं। उसके बाद जब उसका एंड हमारे पास तैयार हो जाता है, जो फिनिश गुड होता है, उसके ऊपर फिर हम पहले जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते तब तक हम उसको क्लाइंट को आगे प्रोसेस के लिए नहीं देते। उसको हम सेमी फिनिश गुड हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम उसको एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि अक्सर प्रिंटिंग में हमने देखा है कि कुछ फेडेड हो जाती हैं, तो क्या ये इसमें इंक्स की क्वालिटी का भी कोई होता है? इंक्स बहुत मैटर करती हैं। ओरिजिनल कोरियन बेस्ड, जापानीज़ बेस्ड इंक्स होती हैं। ये जहाँ पर भी यूज़ हो रही होती हैं वो उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। रैंडमली चाइनीज़ मटीरियल हैं, लो ग्रेड क्वालिटी होती है जिसकी वजह से प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं निकलती। उसको एक प्रिंटिंग प्रेस वाला उसको एलैबोरेट कर ही नहीं सकता जो क्वालिटी एक क्लाइंट को आगे भिजवानी होती है। लोगों का काम होता है बस के उन्होंने देखना होता है कि यार सुबह या शाम को हम क्या लेके जाएंगे। हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे होते। हम हमेशा फोकस होता है क्लाइंट डे 1 से हमारे पास रहे और यहाँ तक कि मेरे पास क्लाइंटेज ऑलमोस्ट 40-45 ईयर्स पुराने भी हमारे पास क्लाइंटेज हैं जो अभी भी क्वालिटी पैरामीटर्स की वजह से मेरे पास अभी तक मेरे से काम करवाते हैं। और ये पेपर्स के हवाले से, क्योंकि आजकल के जो कोविड-19 की भी सिचुएशन है और अक्सर हम सुनते हैं कि जी कागज़ महंगा हो गया कागज़, तो इसके बारे में आप क्या बताएं? बेसिकली आपके सामने है, सारी एयरलाइंस सारी बंद पड़ी हुई हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हमारी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हुई हैं। जो बल्क में जिसके पास स्टॉक पड़े हुए हैं वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के रेट बनाए हुए हैं। तीसरा महीना चौथा महीना आपके सामने है, कोई भी एयरलाइन कार्गो इस टाइम ऑपरेटिव नहीं है। हमें इस चीज़ को लेकर बड़ा परेशानी का भी सामना रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह की हमें कोई हमारी प्रिंटिंग फील्ड में कोई हमें फैसिलिटेशन नहीं है कि हम कहीं पे जाके कंप्लेंट कर सकें इस चीज़ को। अब 1 रुपये की चीज़ होती है वो खाम खा 10 रुपये की उसको रेट चार्ज कर रहे हैं उसको। तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो आप कार्ड यूज़ करते हैं क्या इसमें भी कुछ क्वालिटी होती है? ऑब्वियसली बात है, क्वालिटी हमेशा वेरिएंट होती है हर जगह भी। जिस तरह मेरा प्रिंटिंग प्रेस है इसमें कार्ड्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, स्टिकर्स होते हैं, ब्लीच कार्ड्स होते हैं। इसमें हर जगह पे क्वालिटी मैटर कर रही होती है। हमारा लोकल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इंपोर्टेड मटीरियल्स भी हमारे पास इंपोर्ट हो रहा होता है। तो जो हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, हमारी कोशिश होती है कि इंपोर्टेड मटीरियल्स में उसको डील किया जाए क्योंकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है उसकी। ठीक है, तो कुछ आप हमें अपनी प्रेस का विज़िट कराएंगे? हम आपको बिल्कुल कराते हैं, आइए हमारे साथ, आइए।
जी वाजिद भाई, ये जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैंने आपसे जिक्र किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है पेपर कटिंग का, कार्ड कटिंग, पेपर कटिंग। ये हमारी पेपर कटिंग मशीन है, हमारे पास लगी है। इसमें बेसिकली जो भी हमें साइज़ चाहिए होते हैं, डिज़ायर्ड साइज़ होते हैं, वो हम इसमें कटिंग कर लेते हैं और वो प्रिंटिंग के लिए फिर तैयार कर लिया जाता है। मार्केट में डिफरेंट साइज़ की ये अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये 36 इंच इसका मीडिया है, इसका 42 इंच भी होता है, 50 इंच भी होता है, और जिस तरह हर प्रिंटिंग प्रेस की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, मेरे पास ये साइज़ मोर देन इनफ होता है। और ये कहाँ की बनी हुई है मशीन? पाकिस्तान मेड है और अर्ली 50s की मेड है, ये ओरिजिनल पाकिस्तानी मेड है ये। अच्छा, और इसकी वर्किंग कैपेसिटी यानी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन है, मतलब जितने मर्जी हमें रिम काटने हो, हमें इजीली हम इसमें काट लेते हैं और हमें कोई इशू नहीं होता इसमें। पेपर कटिंग के बाद जो पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है वो हमारे आते हैं प्रिंटिंग मशीन में। ये हमारी कार्ड फीड होता है, ये भी इस टाइम कार्ड प्रिंट हो रहा है। इसके 3 कलर्स प्रोसेस हो चुके हुए हैं। जब पेपर कटिंग होने के बाद जो होता है ना, ये मशीन में ऐसे फीड हो रहा है। हमारे पास एडवांस लेवल की थोड़ी सी मशीन है, GTO 52 मॉडल है, पैनल वाला। इसमें प्रिंटिंग एक्यूरेसी, प्रिंटिंग फिनिशिंग बहुत हाई लेवल की आती है। ये सारा ऑपरेट होता है इस टाइम। अब इस मशीन में येलो कलर, आप आगे से आए, मैं आपको दिखाता हूँ। येलो कलर इस कार्ड में आप प्रिंट होना है। ये सारी मशीन इसको हमने प्रिपेयर किया है येलो कलर प्रिंटिंग के लिए। ये ब्लैंकेट है, इस पर प्रिंटिंग इंप्रेशन आता है और ऊपर प्लेट इंस्टॉल हुई हुई है उसकी येलो कलर में। अब इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी जैसे ही, तो फिर आपको हम प्रिंटिंग प्रोसेस भी आपको हम दिखाते हैं इसका जो। अगर आप कैमरा मैन हमारा प्रीव्यू दें मशीन का। जी हाँ, ये GTO 52 है जी। ये इसका डॉक्टर है, इसके अंदर इंक डाली जाती है, जो भी कलर हमने प्रिंट करना होता है। ये इसके सारे रूलर्स हैं। प्लेट पे इसका आता है इंप्रेशन इंक का, प्लेट से इंप्रेशन आता है फिर ब्लैंकेट का, ब्लैंकेट से फिर आता है कार्ड के ऊपर। ये इसका बेसिक पर्पस होता है मशीन का सारा जो होता है। तो मोहसिन भाई इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये पर और 12,000 पेपर प्रिंट करने की इसकी कैपेसिटी है बड़े इजीली। और क्वालिटी में भी इसका हमें कोई डिफरेंस नहीं आता इसका, जितनी अच्छी हमें क्वालिटी चाहिए होती है। अगर आप देखें, थोड़ी देर पहले एक जॉब इसमें प्रिंट हुई है, ये इसकी क्वालिटी है इस जॉब की जो है वो, कि आपके कलर स्कीम्स देख लें, आप इसकी जो क्वालिटी देखना चाहते हैं, दी बेस्ट अवेलेबल क्वालिटी जो है वो इसमें हमारी होती है। तो इसकी कास्ट क्या होती है? ये डिफरेंट होता है, इसकी कॉस्ट फ्रंट बैक के हिसाब से, जिस तरह मतलब ऑर्डर होता है एज पर रिक्वायरमेंट। और मशीन की कास्ट क्या? मशीन इजीली अवेलेबल है आपको अराउंड अबाउट 1 मिलियन 1.2 मिलियन राउंड अबाउट इतने इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है आपको जो। अच्छा, तो इसकी मेंटेनेंस भी क्या आप खुद वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस लाजमी होती है। ओवरऑलिंग मशीन की बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा। रोज़ इसकी ऑयलिंग, हर चीज़ को इसको हम पैरामीटर को हमें डिफाइन करना होता है। यानी आप जिस साथ मशीन को ऑन करते हैं तब भी और जब क्लोज करते हैं जब हम रात को जाते हैं, अच्छी तरह इसकी सफाई केरोसिन ऑयल, पेट्रोल वगैरह से इसकी हम अच्छी तरह सफाई करके जाते हैं। सुबह आते हैं तो एक दफ़ा इसको सफाई करके तो फिर हम इसको चलाते हैं। यूजुअली मार्केट में इस चीज़ को बहुत अवॉइड किया जाता है, जो कि आपने थोड़ी देर। अच्छा मोहसिन भाई, अभी ये कौन सी इंक डाल रहे हैं? ये येलो कलर इंक है जी, प्रोसेस येलो शेड है ये प्रोसेस येलो शेड डाला है जिसमें क्योंकि प्लेट हमने येलो की इंस्टॉल की हुई थी, येलो प्रिंटिंग हो रही है तो येलो शेड हमने डॉक्टर में डाली है। अब इसको प्रोसेस करके जितनी प्रिंटिंग के लिए हमें चाहिए क्वालिटी इसकी जो है उसके मुताबिक इसको लेके आएंगे अब इसको। अच्छा, तो यानी जब आप मुख्तलिफ कलर चलाते हैं तो हर टाइम पे मुख्तलिफ जी मतलब इंक यूज़ बेसिक स्टार्ट सियान कलर से करते हैं जो ब्लू शेड होता है, फिर प्रोसेस वाइज देखते हैं हम कि जॉब की नोयत क्या है, रेड पहले चलाना है, ब्लैक चलाना है, येलो यूजुअली आमतौर पे हर जगह पे लास्ट में रखाया जाता है, क्योंकि सारी एक पिक्चर की क्वालिटी और जॉब की क्वालिटी येलो कलर से बननी होती है। अच्छा, और वैसे टोटल इंक्स इस्तेमाल कितनी होती है? हम तो वैसे सॉरी टू कट यू, लेकिन हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ, अब एक आपका एक पेपर प्रिंट हुए तो उसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं, लेकिन इसमें इंक्स यूज़ कितनी होती है? बेसिकली 4 इंक्स होती हैं, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। इससे आगे 2,56,000 कलर्स हमारे पास कैपेसिटी होती है कि हम उसको बना सकते हैं। मतलब ओवरऑल हमारी जो प्रिंटिंग फील्ड है उसमें ये 4 कलर्स ही होते हैं उसमें। अगर हमें कोई अलग से कलर चाहिए होता है उसमें प्रोसेस शेड्स होते हैं, उसमें प्रोसेस शेड्स होते हैं, वो हमें और एज़ पर डिमांड हमें वो जो होता है उसको बनवाना पड़ता है, या फिर वो ऑलरेडी बने बनाए मार्केट में पड़े हुए होते हैं। लेकिन मोस्टली आप सिर्फ 4 इंक से ही अपनी ये जो जितनी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है ये सारी सिर्फ 4 कलर्स पे डिपेंड करती है। जो कंप्यूटर ग्राफिक जो जब बन रहा होता है उसमें इसकी हम स्क्रीन जो होती हैं वो किसी में सियान की 50% कर दी जाती है, ब्लैक 100% कर दें, येलो जितना मर्जी, तो वो इसकी जो डिवीज़न निकलती है वो 2,56,000 कलर्स पे जाती है। वो सारा का सारा काम कंप्यूटर के अंदर जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही होती है उस टाइम वो उसका पॉसिबल होता है। ज़बरदस्त। तो अभी आप हमें इसको ऑपरेट करके भी दिखाएं। ऑपरेट होएगी अभी, ये बस वो 2 से 3 मिनट इसमें दरकार होंगे। जैसे ही इसमें से कार्ड प्रिंट होकर बाहर आएगा हम आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल फ्रेश प्रिंटिंग जो है ना इसकी आ रही है बिल्कुल।
जी वाजिद भाई, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ये इसमें हमारी येलो इंक डाली हमने, येलो प्लेट की प्रोसेस स्टार्ट है। आपको हम दिखाते हैं कि येलो कलर जब प्रिंटिंग हो रही थी तो ये हमारा येलो कलर जो है वो प्रिंट हुआ है अब इस कार्ड के ऊपर। येलो कलर प्रिंट होने से पहले एक मुझे कार्ड लाओ सादा वाला। येलो कलर प्रिंट होने से पहले इस कार्ड की जो पोजीशन थी वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये येलो कलर प्रिंट होने से पहले कार्ड ऐसा था, आप देखें ये येलो कलर प्रिंट हो रहा है। थोड़ी देर पहले आपने कलर मिक्सिंग का पूछा था, जब सियान के ऊपर ये ब्लू कलर जो होता है वो सियान होता है। जब ग्रीन हमने कलर हमें चाहिए था तो हमने सियान के ऊपर येलो, जब हमने इंक डाली है तो एक साइड उसकी ग्रीन बन गया है, जहाँ पर कोई कलर नहीं था वहाँ पर उसकी ग्राउंड येलो आ गई है। ये प्रोसीजर होता है, ये क्वालिटी पैरामीटर्स है। आप देख सकते हैं इंक की डिवीज़न कितनी खूबसूरती से एक बराबर रखी गई है और इसका सिर्फ एंड हमारे पास रिज़ल्ट ये है इसका। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद इसका डाई कटिंग प्रोसेस और इसका फिनिश गुड प्रोडक्ट जो तैयार होता है वो क्या होता है। जी वाजिद भाई, उसके बाद हमने जब आपको थोड़ी देर पहले प्रिंटिंग का हमने आपको प्रोसेस दिखाया था। जी। उसके बाद प्रिंटिंग होने के बाद इसके ऊपर हमने लेमिनेट किया इसको जॉब को, इसके अंदर शाइनी ग्लो लाने के लिए, क्योंकि ये फिनिश आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा। अच्छा। इसको बुक की फॉर्म देने के लिए हमारे पास एक और यूनिट है, इसको हम कहते हैं डाई कटिंग यूनिट। अच्छा। ये डाई कटिंग का मतलब ये होता है कि हमें इसकी एजेस जो होती है हमेशा फाइन चाहिए होती है। जब हम प्रिंटिंग कर रहे थे उसमें इसकी एजेस सारी प्रिंटिंग वाली भी आ रही थी। अब ये हमारे पास एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो ये हमारे इस डाई कटिंग यूनिट में तैयार होता है। ये इसकी सारी कटिंग सारी तैयार करता है और इसके अंदर एक क्रीसिंग का एक फंक्शन होता है। ये क्रीसिंग जो होती है ये भी हम मशीन में डालते हैं, क्योंकि ये इसकी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आती है कि ये इसमें कोई भी हाथ का काम नहीं है। सारा का सारा प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड तक मशीन्स के ऊपर होता है। अब ये आप इसी का जो प्रिंटिंग हो रही थी, आप इसका ये फिनिश प्रोडक्ट देख सकते हैं कितना ये कलरफुल जॉब है। डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट इसके हमने स्टाइल्स इसको दिए थे। ये डिज़ाइनिंग सारी एज़ पर क्लाइंट उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही हमने सिलाई है इसकी जॉब। व्यूअर्स, आपने प्रिंटिंग प्रेस का पूरा विज़िट कर लिया और मोहसिन साहब ने हमें हर मशीन के बारे में ब्रीफली भी बताया, इन्फॉर्मेशन हमें हमारे साथ शेयर की। और अच्छा मोहसिन साहब, ये बताएं कि ये जो आपके पास प्रिंटिंग में आते हैं कौन कौन से मटेरियल आप प्रिंट करते हैं? इसमें भाई साहब डिफरेंट चीज़ें आती हैं। इसमें हमारे पास बॉक्सबोर्ड मटेरियल आता है। बेसिकली मैं पैकिंग मटेरियल्स में डील कर रहा हूँ। हमारी स्पेशलिटी शुरू से ही पैकिंग मटेरियल्स में रही है। मेडिसिन बॉक्सेस, टी बॉक्सेस, पेपर एनवलप्स और इस तरह इनके कैटलॉग्स, और ये हमारी डे वन से स्पेशलिटी रही है। अच्छा। इसकी मैंने बेसिकली बताने का पर्पज़ ये था कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो इस चीज़ को समझ सकें कि बॉक्स बोर्ड डिफरेंट होता है, ब्लीच बोर्ड डिफरेंट होता है, आर्ट पेपर डिफरेंट होता है। तो ये सारे वेरिएंट्स हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं। अब ये मेरे पास एक बॉक्स है, मेरी एक क्लाइंट है चाय शाय के नाम से इनका बिज़नेस है, इनका टी पैकिंग का काम है और ये सारा इनका बॉक्स बोर्ड का सारा मटेरियल है इनका। अच्छा। जिस तरह मेरे पास मेडिसिन प्रिंट होती हैं, मेडिसिन के बॉक्सेस प्रिंट होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास ब्लीच बोर्ड मटेरियल में यूज़ होते हैं। इसी तरह ही हमारा ये भी हमने रिसेंटली हमने एक अचीवमेंट की है हमने। अच्छा। हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस तरह की हमारे पास ये पैकिंग यूजली कॉमनली नहीं मिलती। अच्छा। पिंडी इस्लामाबाद में हम इस टाइम इसी की हम एक समझ हमारी मोनोपोली है। ये अंदर से मेटलाइज्ड फिल्म होती है, ये उसके ऊपर पेस्टिंग होती है पेपर की, और ये भी एक टी पैकिंग मटेरियल है। और यूजुअली हम इसको एक मसाले की पैकिंग भी बना सकते हैं, इसको हम मेडिसिन से रिलेटेड किसी पाउडर की पैकिंग भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा एक अब समझिए कि सोल मोनोपोली हमारा एक आइटम है हमारे पास। इसके अलावा आप देखें ये मेरे पास मेडिसिन के लिटरेचर हैं, इस पर जो मटीरियल यूज़ हुआ है ये पेपर है। पहले मैंने आपको दिखाया है कार्ड्स की फैमिली। अब जो ये है कि मेरे पास इस तरह के पेपर मटेरियल्स भी आते हैं सारे, और ये डिफरेंट मतलब अब आपको मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास सारी चीज़ें ये तैयार होती हैं जी। अब ये कैटलॉग एक पहले मैंने आपको दिखाई थी जो प्रिंट हुई है, ये मेरे पास एक और पड़ी है, इसका साइज़ डिफरेंट है। ये भी एक टी प्रोडक्ट है मेरे पास, ये उसका कार्ड के ऊपर जो है ये हमारा कैटलॉग बना है। तो हमारी स्पेशलिटी शुरू से, अब देखें मैंने आपको जिस तरह इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया था कि क्वालिटी हमारा मेन फोकस होता है। आप एक जॉब को आप देख सकते हैं कि हमारी पर्सनल एक एफर्ट होती है कि हमारा क्लाइंट हमसे 100% सेटिस्फाई रहे। ये सारे प्रोडक्ट दिखाने का मकसद ये होता है कि मार्केट में इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ईजिली नज़रअंदाज कर दिया जाता है। राजपूत प्रिंटर्स पे सबसे बड़ा फोकस हमेशा और हमेशा सिर्फ क्वालिटी का रहता है। ज़बरदस्त। तो मोहसिन भाई, जैसा आपने हमें डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि अगर एक आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है या अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके अगर वो प्रिंटिंग की इंडस्ट्री की तरफ आना चाहता है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? भाई साहब, इसमें हमारे ना एजुकेशन काउंट नहीं करती। यहाँ पर स्किल और टेक्निकल जो लेबर्स होती है ना वो हमारे पास काउंट करती हैं।
इसमें सरमाया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नया बंदा होता है, उसको मशीनरी की ABC जब तक बेसिक नो हाउ नहीं होगी तब तक वो इसमें काम नहीं कर सकता। हमारा यहाँ पर एजुकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आपकी एक बिज़नेस टैक्टिक के लिए आपकी एजुकेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक्सपीरियंस काम करता है। मार्केट में जो बड़े हमारे सीनियर ऑपरेटर्स होते हैं वो अपनी शागिर्दी में लेते हैं लड़कों को, जो भी इंटरेस्टिंग होता है। 5 साल 6 साल उनको वो स्किल प्रोवाइड करते हैं, हर तरीके से मशीन को समझाते हैं वो। उसके बाद आके एक बच्चा जब मार्केट में तैयार होता है, जब उसका एक्सपोजर मार्केट में होता है, तो फिर वो एक स्किलफुल लेबर जब वो तैयार होती है, फिर हमारे वो मतलब यूज़फुल भी होता है और हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट भी है। इसमें जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपको जब तक टीचिंग्स नहीं होंगी किसी सीनियर ऑपरेटर की या सीनियर बंदे की, प्रिंटिंग फील्ड का काम आप उसमें नहीं आप सारे अंजाम दे सकते। है बहुत अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, हम ये नहीं कहते कि प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, लेकिन क्या है इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कि आपका स्किल्स, आपकी क्रिएटिवनेस और ये चीज़ें आपकी बहुत मैटर कर रही होती हैं कि आप जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होता है तो ही ये आपका बिज़नेस कामयाब है, वरना ये आपका बिज़नेस बिल्कुल जो है ना एकदम एक फ्लॉप प्रोजेक्ट बन सकता है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल सी लाइफ शॉप को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। और मोहसिन साहब की राजपूत प्रिंटिंग प्रेस का कंप्लीट एड्रेस और सेल नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।